इस आदमी ने चट्टान के नीचे जहर की एक बोतल डाल दी। उसे उम्मीद थी कि इससे उसके बेटे के शरीर को गिद्धों से बचाया जा सकेगा, लेकिन जैसे ही वे वहाँ से जाने लगे, एक बहुत बड़ा गिद्ध चुपचाप लड़के के पास आ गया और उस पर जोर से हमला किया। तेज दर्द से लड़का होश में आ गया। उसने जल्दी से गिद्ध को पकड़ा और चट्टान से नीचे फेंक दिया। जब उसे पूरी तरह होश आया तो उसने देखा कि वह चट्टान के किनारे पर पड़ा हुआ था। उसने घबराकर अपने पिता को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिंदा बचने का एक आखिरी मौका देखते हुए उसने तुरंत चट्टान से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसल गया और वह लगभग नीचे गिर गया। किस्मत से उसने चट्टान की एक दरार पकड़ ली और खुद को गिरने से रोक लिया, लेकिन अब उसका पूरा शरीर हवा में लटक रहा था। चट्टान के नीचे जानवरों के अनगिनत शव देखकर वह बुरी तरह डर गया। ऊपर के बादल भी अचानक बदल गए। एक भयंकर तूफान आ गया जिससे चट्टान और भी फिसलन भरी हो गई और उस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। उसके हाथों की पकड़ धीरे धीरे छूटने लगी। नीचे पानी का स्तर तेजी से बढ़ता देखकर उसने दांत भींचे, फिर हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगले दिन तेज दर्द से लड़के की आंख फिर खुल गई। दुर्भाग्य से उसके पैर में चोट लगी थी। वह मुश्किल से एक छोटे से गड्ढे में जमा पानी तक पहुंचा और मिट्टी और रेत मिले बारिश के पानी को जल्दी जल्दी पी लिया। हाँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपना जूता उतारा और देखा कि उसका टखना काफी सूज गया था। इसलिए उसने अपने टखने को दो चट्टानों के बीच रखा और हड्डी को सही जगह पर लाने की कोशिश की। दर्द इतना ज्यादा था कि वह लगभग बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कुछ टहनियां इकट्ठी की और अपने घायल पैर को सहारा देने के लिए एक पट्टी बना ली। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी राहत की सांस ली, उसने देखा कि कई भेड़िए उसे घूर रहे थे। वह तुरंत अपने घायल पैर को घसीटता हुआ अपनी जान बचाने के लिए भागा। आगे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया तो वह मुश्किल से उस पर चढ़ने लगा, लेकिन अचानक एक भेड़िए ने उसके पैर को पकड़ लिया। इसी मुश्किल वक्त में लड़के ने अपना चाकू निकाला और भेड़िए को दूर कर दिया। फिर मौका मिलते ही पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन भेड़ियों का झुंड वहाँ से नहीं गया। वे पूरी रात पेड़ के नीचे घूमते रहे। अगली सुबह झुंड आखिरकार वहाँ से चला गया और सिर्फ वही भेड़िया पीछे रह गया जिसे लड़के ने पहले चोट पहुंचाई थी। पहले लड़का उसे वहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर उसकी बेबस आंखों पर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी बेल्ट से भेड़िए का मुंह बांधा, उसे एक गुफा में ले गया और उसके घाव साफ करके जड़ी बूटी की दवा लगाई। लड़के की देखभाल से भेड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगा। लड़का अपने घायल पैर के साथ खाना ढूंढने के लिए बाहर निकला। किस्मत से उसने जल्दी ही एक जंगली खरगोश पकड़ लिया, लेकिन जब वह गुफा में वापस आया और आग पर मांस भूनने वाला था तो भेड़िया सीधे खाने को देखने लगा और उस पर झपट पड़ा। लड़के ने हाथ उठाकर उसे पीछे कर दिया, फिर कच्चे मांस का एक टुकड़ा खुद खाया, जैसे वह भेड़िए को बता रहा हो कि असली बॉस कौन है। उस पल के बाद भेड़िए ने लड़के को पूरी तरह अपना साथी मान लिया। समय बीतने के साथ दोनों की चोटें आखिरकार ठीक हो गईं। फिर दोनों साथ मिलकर घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में चाहे कितने भी खतरनाक जंगली जानवर आए, भेड़िया बिना डरे हमेशा लड़के के आगे खड़ा हो जाता। लेकिन जब एक भयंकर बर्फीला तूफान आया तो हर कदम उठाना बहुत मुश्किल हो गया। इससे भी बुरा, उनके सामने जंगली जानवरों का एक और झुंड आ गया। उनके पास कुछ समय के लिए एक गुफा में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गुफा के अंदर एक शेर छिपा हुआ था। भेड़िया एक पल भी नहीं रुका और शेर से भिड़ गया, लेकिन शेर की ताकत के सामने भेड़िया ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। बिल्कुल सही वक्त पर लड़के ने अपना धनुष बाण निकाला और एक सटीक निशाने से शेर को रोक दिया। दोनों बच तो गए, लेकिन भेड़िया बुरी तरह